लव या अरेंज्ड, ये सवाल ना सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि भारत में हर पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला रहा है। तो आज हम इसी पारंपरिक और मॉडर्न रास्ते की जो बहस है, उसे जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। लव मैरिज का ट्रेंड भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन पता है आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। हाल के सर्वे बताते हैं कि अरेंज्ड मैरिज आज भी भारत में ज्यादातर शादियों का आधार है। हाँ, 2020 में ये 68% था और 2023 में घटकर 44% हो गया। लेकिन फिर भी ये लव मैरिज के 5% से तो कहीं ज्यादा है। लेकिन असली पेज तो तब आता है जब हम पूछते हैं कि ज्यादा सक्सेसफुल कौन है। यह कहानी एकदम उलझ जाती है। एक तरफ कुछ स्टडीज कहती हैं कि लव मैरिज का सक्सेस रेट 80% है, तो दूसरी तरफ अरेंज्ड मैरिज में डाइवोर्स रेट सिर्फ 6% है। अब बताइए, ये तो एक कमाल की पहेली है ना? तो फिर भारत की इस ग्रेट मैरिज डिबेट के पीछे की असली कहानी क्या है? इसे समझने के लिए हमें इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ना होगा और दोनों रास्तों की जड़ों को देखना होगा। और शुरुआत करते हैं उस रास्ते से जिसने सदियों से हमारे समाज को एक शक्ल दी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अरेंज्ड मैरिज का रास्ता, परंपरा, सुरक्षा और परिवार का रास्ता। देखिए, अरेंज्ड मैरिज का जो लॉजिक है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल है। यहां बात सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, बात होती है दो परिवारों के जुड़ने की। सब कुछ देखा जाता है, कल्चरल फिट, सोशल कंपैटिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब एक मजबूत रिश्ते की नींव माने जाते हैं। और ये बात एक रेडिट यूजर ने बहुत अच्छे से समझाई है। हम अपने माता पिता को खुश करने और समाज में एक्सेप्टेंस पाने के लिए शादी करते हैं। ये दिखाता है कि कई लोगों के लिए आज भी शादी एक पर्सनल चॉइस से ज्यादा एक सोशल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज भी इसी में छिपा है। मतलब कमिटमेंट पहले हो जाता है और फिर एक लगभग अजनबी को जानने समझने का सफर शुरू होता है, और इसमें जाहिर है बहुत वक्त और पेशेंस लगता है। तो ये तो थी अरेंज्ड मैरिज की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी प्रेम का मार्ग। वो रास्ता जो इंडिविजुअल चॉइस, कनेक्शन और फ्रीडम की बात करता है और आज की पीढ़ी को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एजुकेशन, मीडिया और बदलते सोशल नॉर्म्स के वजह से लव मैरिज का परसेंटेज धीरे धीरे ही सही पर लगातार बढ़ रहा है। ये देखिए, 2018 में 3% था, 2023 में 5% हुआ और अनुमान है कि 2030 तक ये 10% तक पहुंच सकता है। और लव मैरिज का वादा ही यही है। ये पर्सनल फ्रीडम पर आधारित है। रिश्ता आपसी प्यार और अंडरस्टैंडिंग से शुरू होता है। यहां अपना लाइफ पार्टनर चुनने की आजादी और पार्टनर्स के बीच बराबरी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह रास्ता एकदम आसान है, इसमें भी अपने चैलेंज हैं। और सबसे बड़े चैलेंज होते हैं फैमिली का विरोध और सोसाइटी का प्रेशर। इनसे पार पाना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर से हम उसी सवाल पर आ गए, सक्सेस। और सच कहूं तो असलियत इन लव या अरेंज्ड के लेबल से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। स्टडीज ये साफ दिखाती हैं कि जब शादियां टूटती हैं ना, तो वजह ये नहीं होती कि वो लव थी या अरेंज्ड। असली वजहें बहुत गहरी होती हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, कंपैटिबिलिटी इश्यूज या दहेज। और ये प्रॉब्लम सच तो ये है कि किसी भी शादी में आ सकती हैं। और एक और मजेदार बात, ये जो लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई नया या वेस्टर्न नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारी अपनी भारतीय परंपरा में है, जिसे गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। ये बेसिकली लव मैरिज का ही एक पुराना रूप था। और आज के जमाने में तो ये लकीरें और भी धुंधली हो रही हैं। मॉडर्न अरेंज मैरिज में अब चॉइस, कंसेंट और कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा जगह मिल रही है, जो पहले सिर्फ लव मैरिज में होता था। इस बदलाव से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या असली डिबेट सिर्फ लव वर्सेस अरेंज्ड है, या फिर लोग अब शादी के पूरे इंस्टीट्यूशन से ही दूर हो रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आजकल बहुत से यंग लोग अपने करियर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनके लिए शादी अब एक जरूरत नहीं, बल्कि एक ऑप्शन बन गई है। तो इन सारे कल्चरल और सोशल बदलावों के बीच सबसे पक्की बात क्या है? हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है? और देखिए, इस मामले में हमारा कानून बिल्कुल साफ है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना संविधान के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। मतलब ये एक फंडामेंटल राइट है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, जिस पर सारे एक्सपर्ट्स भी जोर देते हैं कि शादी की सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो लव है या अरेंज्ड। सक्सेस डिपेंड करती है कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज पर। ये वो चीजें हैं जो हर रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट,
खुली बातचीत, शेयर्ड वैल्यूज और हाँ, बहुत सारा पेशेंस और एफर्ट। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये पुरानी लाइनें मिट रही हैं और नए ऑप्शंस सामने आ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भारत में शादी का मतलब क्या होगा, ये सोचना तो बनता है।